बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। नाज़रीन, आज के इलाके में कुछ अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो ये कि तमाम न्यूट्रल्स जो हैं वो फ़ारिग होंगे। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके सामने मैंने रखनी है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक वादा जो है वो किया गया है और ये वादा उन्होंने ख़ुद किया है। ये वादा क्या है, किसके साथ ये वादा किया है और कौन सी एक अहम मुलाकात है जो उन्होंने की है, इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आपके सामने मैंने रखनी है। राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक बड़ी खबर है क्योंकि पार्टी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। रात गए राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, नवाज़ शरीफ को क्या उनकी शिकायत लगाई गई, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और अदालतों में इस वक्त कुछ बड़ी अहम चीज़ें चल रही हैं दोनों साइड से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा जो पीडीएम है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो कुछ दिन हैं उन दिनों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो टफ बनाए गए हैं। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ में यहीं से करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जो है वो जारी किया गया है और ज़राए का ये कहना है कि ये नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उन्होंने नया एक आइन बनाया है, पार्टी आइन, वो तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन ने। और ये जो पार्टी आइन था, ज़राए का ये दावा है कि पार्टी की टिकटों की तकसीम से रिलेटेड जो है वो कुछ पीटीआई ने अपने पार्टी आइन में तब्दीली की है। और ये जो तब्दीली है, इस तब्दीली को देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये जो पार्टी आइन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंगवाया है, उन्हें नोटिस जारी करके। और फिर उसके बाद खैर जब ये देखेंगे इलेक्शन कमीशन की ये पार्टी आइन क्या है और फिर उसके बाद फर्दर इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं वो होंगी। लेकिन साथ ही साथ 13 तारीख को इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए जो ख़ुद ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कार्रवाई शुरू की है, उस पर भी नोटिस जारी किया हुआ है। तो 13 तारीख को नाज़रीन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में होने जा रहे हैं। और इसके अलावा प्लस 22 दिसंबर का भी दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी एक अहम दरख्वास्त है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। और इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी, तो इस पर एक और दरख्वास्त दी गई कि जल्द इस दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बुनियादी तौर पर जो पार्टी फंड्स की तहकीकात थी पीडीएम जमातों की, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो खैर तमाम तर मामला मुकम्मल हो गया, लेकिन उनका जो है वो मामला उधर ही है, अभी तक तहकीकात ही चल रही हैं। तो जल्द तहकीकात मुकम्मल करने के लिए ये जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी और फिर इस दरख्वास्त के ऊपर एक और दरख्वास्त दी कि इस दरख्वास्त को जल्दी से समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो इस पर यह हुआ है कि 22 तारीख को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। तो 22 तारीख इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये नाज़रीन दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज अदालतों से, इलेक्शन कमीशन से और अदालतों से। इसके अलावा नाज़रीन अरशद शरीफ वाला जो मैटर है, इस मैटर के ऊपर भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। जो एक नई JIT स्पेशल JIT तश्कील दी गई थी, उसकी सबसे पहली मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन कुछ TROs जो हैं वो बनाए गए हैं, बनाए जाएंगे, बल्कि ये जो है वो इस पहली मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है, यानी कि अभी TROs बनाए जाएंगे। फिर इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी फैसला किया गया है कि सबसे पहले अरशद शरीफ साहिबा की जो वालदा और जो बेवा हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। और फिर इस हवाले से जो इसमें तमाम मुतल्लिका अफराद हैं उनसे भी रब्ता किया जाएगा और जो तहकीकात हैं, ये जो इंटरव्यूज़ हैं या इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और आखिर में इस मीटिंग में ये भी तय किया गया है कि कीनिया जाने के लिए तमाम दस्तावेज़ात हैं उसकी भी फौरी तैयारी की जाएगी। यानी कि ये जो एक JIT थी, ये तश्कील होने के बाद जो पहली मीटिंग हुई है, अभी उसमें सिर्फ ये तय हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का हमने आगाज़ करना है, अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये अरशद शरीफ वाले मैटर के ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट थी। और साथ ही साथ नाज़रीन एक और चीज़ हुई है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से विज़िट किया गया है अरशद शरीफ साहब के घर का, और वहाँ पर उनकी जो वालदा हैं उनसे ताज़ियत भी की गई है। और ये कहा गया है कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आपको जो इंसाफ है वो मिलेगा और अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो नहीं बचेंगे, उन्हें जो है
वो सज़ा होगी, तो और उनके जो कातिल हैं वो जेल में होंगे। तो ये जो गुफ्तगू है, इस हवाले से ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से उनके घर विज़िट किया गया, उनसे ताज़ियत की गई, और ये जो गुफ्तगू है उनकी वालदा के साथ हुई है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया था, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि आर्मी चीफ उस वक्त चूँकि जनरल बाजवा साहब थे, तो वो क्यों नहीं जा रहे इनके घर पे ताज़ियत करने के लिए। और फिर जब जनाब आसिम मुनीर साहब की तैनाती हुई बतौर आर्मी चीफ, तो उस हवाले से भी कहा गया कि इनको भी उनके घर जाना चाहिए एटलीस्ट ताज़ियत के लिए। तो अब ये जो खबर है वो आ गई है कि वो उनके घर गए हैं और जो ताज़ियत है वो की है, और साथ ही साथ ये जो वादा है वो भी कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी कि डबल गेम, और इस तरीके से ज़ाहिर सी बात है परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी देख लें कि कितना ज़्यादा आपस में गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन एट द एंड दोनों अलहदा हुए। लेकिन इस पर नाज़रीन मज़ीद मोनस इलाही जो हैं उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा वाज़ेह किया है, और एक अहम मुलाकात हुई है मोनस इलाही की, और इस मुलाकात के अंदर मोनस इलाही की जानिब से जो है कुछ चीज़ें जो है वो कही गई हैं, और वंस अगेन ये यकीन दिलाया गया है कि वो एहसान फरामोश नहीं है, और इमरान खान साहब के हुक्म पर जैसा ही इमरान खान साहब ये कहेंगे कि असम्बलियाँ तहलील कर दो, तो ये फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो ये नाज़रीन एक अहम मुलाकात जो है वो मोनस इलाही साहब की हुई है कुछ सहाफ़ियों से, और इस मुलाकात के अंदर मोनस इलाही ने वंस अगेन यकीन दहानी करवाई, और प्लस परवेज़ इलाही की जानिब से भी ये यकीन दहानियाँ जो हैं वो कराई गई हैं, और साथ ही साथ इस ख्वाहिश का भी इजहार किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेक्स्ट इलेक्शन में भी चलना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर परवेज़ इलाही अभी मिल जाते हैं पीडीएम के साथ, तो हो सकता है आर्जी तौर पर उनको फ़ायदा हो जाए कि उनकी हुकूमत शायद बची रहे, लेकिन जो ही इलेक्शंस होंगे तो परवेज़ इलाही फारिग होंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए नुकसान दा होगा। और फिर दूसरी तरफ हुआ ये भी कि जो ऑफ़र्स की जा रही थी परवेज़ इलाही को पीडीएम की जानिब से कि आप हमारे मुश्तरका जो है वो वज़ीर आला रहें और फिर आगे भी वज़ीर आला रहें, तो इस ऑफ़र के ऊपर भी नवाज़ शरीफ नहीं माने, और आसिफ ज़रदारी की ये जो बात थी उन्होंने इस फार्मूले से इनकार किया था। आगे चलते हुए राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कहते हैं जी कि अगर असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने तहलील करनी है तो वो असम्बलियों को तहलील कर दें, हम 90 रोज़ के अंदर जो एक तरीक़ाकार है उसके तहत जो इलेक्शंस हैं वो करवा देंगे। तो इसके ऊपर नाज़रीन नून लीग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो किया गया, ख़ास तौर पर जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर नाराज़गी का इजहार किया है, और उनकी ज़राए का ये दावा है कि नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, और इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये गिला किया नवाज़ शरीफ से कि देखें मैं एक तरफ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार सदर अलवी के पास जा रहा हूँ और उनके मिन्नत तरले कर रहा हूँ कि मेहरबानी करें असम्बलियाँ तहलील ना करें, कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की ये जो भड़कें हैं ये जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही हैं। तो आप ये बता दें कि आखिरकार जो फ़ैसले हैं वो किसने करने हैं। अगर मैं फ़ैसले कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं मामलात को संभाल रहा हूँ, तो राना सनाउल्लाह को जो है वो फिर इस तरह से जो उनका एटीट्यूड है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो फिर हम तो बिल्कुल ही सिरे से फारिग हो जाएंगे। और ये भी जो है वो एक चीज़ तय है कि अगर इमरान खान साहब जो इलेक्शंस लेट किए जाएंगे उतना इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है और जो चांसेस हैं कि इमरान खान साहब मज़ीद ज़्यादा नशिस्तें लेंगे वो बढ़ते जाएंगे। इसीलिए ये जो सारी की सारी पीडीएम है वो इस वक्त कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड है कि वो करें तो करें क्या। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा जो है वो फ़ैसला भी किया गया है, एक अहम मीटिंग भी हुई इमरान खान साहब की, और वैसे भी इमरान खान साहब इन दिनों जो अपने पार्टी रहनुमा हैं उनसे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मीटिंग्स जो है वो कर रहे हैं। लेकिन एक और अहम मीटिंग हुई, एक और फ़ैसला जो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है, और ये इस मरतबा किया गया है टिकटों की तकसीम के हवाले से। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि इस मरतबा जो टिकटों की तकसीम होगी, एक तो वो ख़ुद करेंगे, सारों के इंटरव्यूज़ या जो भी करना है बराह रास्त ख़ुद चीज़ों में वो मुलविस होंगे, वो ख़ुद मामलात को देखेंगे, और एक और अहम चीज़ वो ये करेंगे कि जो इस अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक़ रखते थे और वो
न्यूट्रल्स रहे या उन्होंने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, उन लोगों को भी टिकटें जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए के साथ खड़ा रहा और इस दौरान जिसने पीटीआई का साथ दिया, हम उन्हीं को ही टिकटें जारी करेंगे। बहुत सारी छांटी तो हो गई, जो लौटे थे मज़ीद भी कुछ बाकी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन होते जाएंगे। लेकिन ये भी इतलात है कि इमरान खान साहब की जानिब से फैसला किया गया है कि जो न्यूट्रल्स रहे या जो उन्होंने दरमियानी रास्ता इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने, उनको आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।